देश भर में यूपीएससी के रिजल्ट जारी होने के बाद आज कई घरों में खुशियां मनाई जा रही है और हर घर में जहां यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ है उन घरों में विशेष तौर पर खुशियां मनाई जा रही है। लगातार बधाइयों का तांता दिया जा रहा है और हमारे साथ चंद्र प्रकाश है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। चंद्र प्रकाश पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के हैं और खास बात यह है कि इन्होंने जो अपना ये मुकाम हासिल किया है इसमें किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं की है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनके पिता और माता जो हैं वो भी सरकारी सेवाओं में हैं और चंद्र प्रकाश के सिलेक्शन के बाद इनके माता पिता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा है। उनके पास कोई शब्द नहीं है कि कैसे वो खुशियां व्यक्त करें। हम सबसे पहले तो चंद्र प्रकाश से ही बात करेंगे क्योंकि इन्होंने बाड़मेर का नाम रोशन किया है। चंद्र प्रकाश, किस तरीके से आपकी तैयारियां जो थी लगातार आप कर रहे थे और उसके बाद आज सिलेक्शन हुआ तो कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई है। हाँ। और पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो अच्छा ही परिणाम रहा है। अच्छा, तो अब रिजल्ट जैसे आया तो सबसे पहले आपने सर्च कर दे, आपने देखा, किसको बताया देखने के बाद? एक्चुअली मुझे मैसेज आया कि मेरे दोस्त का ही। हाँ। तो उसके बाद मैंने सर्च किया, तो उसके बाद पहले सर्च करके ही मम्मी पापा को बताया मैंने। हाँ। और तो आपका किसका सपना था कि बेटा आईएएस बन जाए? मम्मी पापा में से कौन चाहते थे? ऐसे दोनों ही चाहते थे। हाँ। तो तो स्टडी का क्या रहता? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या रहता था? जितना मतलब दिन में 6-7 जो घंटे रहते थे तो उसमें जीएस करते थे, फिर आंसर राइटिंग और ये सारी प्रैक्टिस साथ में चलती रहती है। अच्छा, अभी हमने आपके पापा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि कहीं पर भी कोचिंग नहीं की। जब इंटरव्यू था तो कुछ दिन के लिए दिल्ली गए थे लेकिन उससे पहले कहीं कोई कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी से यह सिलेक्शन हुआ। हाँ, मतलब हमको मिल जाता है मटेरियल ऑनलाइन ही बहुत। हाँ। तो उससे देख के आप प्रिपेयर करते हैं और कर सकते हैं प्रिपेयर। तो क्या युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी आपने उपलब्धि हासिल की है इस क्षेत्र में और घर पर रहकर पढ़ाई करने के बावजूद? युवाओं को यही रहेगा कि मेहनत कीजिए। हाँ। अच्छे से दिन रात मेहनत कीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित रूप से। आप देखिए इनके पास शब्द नहीं है, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। इनके माता जी से बात करते हैं। आप सेकंड ग्रेड टीचर हैं, कई बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा आईएएस बन गया, इससे बड़ा कोई माँ बाप का सपना नहीं होता जो पढ़ने। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या फर्स्ट आपका? अब मेरे पास ही कोई शब्द ही नहीं है आज खुशी का जो। हाँ। तो बेटा आप खुद ही पढ़ाते होंगे, ध्यान दे रहे होंगे पढ़ाई पर बेटे की? इसने अपने आप ही पढ़ाई की है। प्राइमरी में थोड़ा बहुत पढ़ाया, बाद में अपने आप ही। हाँ। तो क्या सपना था आपके? कितने बेटे हैं और कौन और परिवार में और कौन कौन है? हमारे 2 लड़के हैं, एक तो एमबीबीएस कर रहा है उदयपुर से। हाँ। और ये बड़ा वाला चंद्र प्रकाश हाँ। जो अभी आईएएस बना है। हाँ। तो सबसे पहले बेटे ने बताया आपको या उससे पहले आपको मालूम चल गया था? इसने ही बताया सबसे पहले कि मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, तो उसी टाइम मेरे तो है ना हाँ। खुशी के क्या बोल ही नहीं कुछ। तो कैसे बधाइयाँ लगातार अभी हालांकि रिजल्ट कुछ फोन और आ रहे हैं सबके दोस्तों के वगैरह, हम सब बधाइयाँ दे रहे हैं फोन पे। तो अभी दूसरे वाले बेटे को डॉक्टर बनाएंगे? वो बन रहा है, उसकी ही 4th ईयर चल रही है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं, कई बच्चे आप पढ़ाते भी हैं, तो तमाम बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आजकल कंपटीशन के जमाने में लोग चाहते हैं कि बाहर जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, कोचिंग करवाएं, इन सब चीजों को इन्होंने कोई मतलब महत्व नहीं रखने के लिए? नहीं, कोचिंग नहीं, आजकल तो सेल्फ स्टडी है। बाकी बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो खुद ही वो इतना तो हो जाता है तैयार के ना क्या करना है आगे, और सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो सकता है। चंद्र प्रकाश के पिता वीडियो हैं और हर दुनिया का हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। वो आज इनके पिता के लिए हो गया। क्या सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं आरडीएल से रास्ते में था जब चंद्र प्रकाश ने बताया कि पापा मेरा आईएएस में हो गया है। तो उस समय तो एक बार तो मेरे को इतना लगा कि यार क्या बात है ठीक है ना। और ये मेरा सपना था और खास करके ये चंद्र प्रकाश खुद है जो 11th में पढ़ रहा था, तभी से इसका यही सपना था कि पापा मेरे को प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। और इसने दिन रात मेहनत करके अपना सपना साकार किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओनली ये 22 साल का है और 12th तक मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई की थी, बाड़मेर में। और उसके बाद में इसका आईआईटी धनबाद में हो गया था। तो 2 साल वहाँ रह करके इसने पढ़ाई की थी। बाद में कोरोना आ गया था, तो कोरोना का इसने पूरा फायदा लिया और घर पे ही बैठ करके सेल्फ स्टडी की थी। उसका ही रिजल्ट आज ये है। और ये कभी जयपुर, जोधपुर या दिल्ली जो कभी भी नहीं गया। इंटरव्यू देने के लिए मैं साथ में गया था और ये मात्र 15-20 दिन वहाँ रह करके मॉक टेस्ट के कोई 20-25 मॉक टेस्ट दिए होंगे और बाकी तो सब सेल्फ स्टडी घर पे ही। तो आज अंतिम कितनी खुशी है कि भाई वाह कि मेरा जो बेटा सपना था मेरे बेटे का और मेरा वो पूरा हो गया?
बहुत खुशी है, इससे ज़्यादा तो मैं बताऊं किसी भी पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी तो खुशी हो ही नहीं सकती। और मुझे गर्व है मेरे बेटे पे, जो उसने जो मेरे समाज का बताना चाहूँगा, मेरे समाज में बहुत ही कम ही IAS IPS IRS वगैरह है, प्रशासनिक सेवा में है भी नहीं, तो चुनिंदा ही हो गए ऐसे। मतलब आज आपके पास खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे तमाम उन पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी? मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को अपने बच्चे को बेटी या बेटे का व्यवहार ना करके उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, क्योंकि मैं जो ऑन ड्यूटी से वापस आता था तब घंटा 2 घंटा चंद्र प्रकाश के पास एज ए फ्रेंड की तरह ही रहता था। और मोटिवेशन के लिए भी मतलब कहना मतलब क्या कि मेरी एज का अनुभव मिला इसको, और इसके पास पढ़ाई का, ये दोनों मिलकर के इनको यहाँ तक लेके निश्चित आ रूप गए। से बहुत बड़ी बात की है। मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपका जो श्रेय है इसका वो किसको देना चाहेंगे? आपके मेहनत को, अपने परिजनों को, या फिर कोई ऐसी चीज जिसको आप श्रेय देना चाहेंगे? पापा का तो सबसे पहला श्रेय है, इन्होंने काफ़ी मदद करी है। मैं कभी भी डिस्कशन करता था तो इन्हीं से ही करता था, तो इन्होंने जैसे कहा कि एक्सपीरियंस काम आता है इनका, तो वो काफ़ी काम आया। बाकी जो मॉक टेस्ट जो इंटरव्यू दिए तो वहाँ पर भी काफ़ी गाइडेंस मिली थी मेरे को, तो उन सभी को। अच्छा, कौन सी रैंक लगी है अभी आपकी? 562। 562। अभी मेहनत कंटिन्यू रहेगी? हाँ। क्या सपना, एक इंसान का, हर व्यक्ति का सपना होता है। अब तो आपका रिजल्ट भी आ गया है। आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि हमारा रिजल्ट आने दो, हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सपना नहीं बताएंगे। अब आगे, अब और क्या सपना है? अब आगे यही है कि और तैयारी करेंगे और अच्छी रैंक इम्प्रूव करेंगे। निश्चित रूप से आप देखिए कि कितनी खुशी होगी इनके परिवार में, उन माता पिता को, और विशेषकर चंद्र प्रकाश को, जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट ने, हालांकि पहला प्रयास इन्होंने किया था, कोई तैयारी नहीं थी, और सेकेंड अटेम्प्ट ने बिना किसी कोचिंग किए अपने घर पे रहकर पढ़ाई की, कोरोना का सदुपयोग किया और आज वो मुकाम हासिल कर दिया जो इनके माता पिता चाहते थे।